नमस्ते बच्चों। आप लोग सब कैसे हो? तो हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अवर 10th चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, है ना? तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है? ठीक है, वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसके बारे में आज हम आपको जो है बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ वायर दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू। ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके उसमें से पास होता है तो क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इज ए कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, वायर है जो क्या करता है, जिसमें हम लोग जो है जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तब जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ। और जैसे ही करंट को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा था वो क्या होता है, वो यानी कि छोड़ देता है। टर्न्ड ऑफ, जैसे ही करंट हम लोग हट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के साथ क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके जरिए हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, किस तरह से हम लोग ये परीक्षण कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये परीक्षण कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए, तो इस परीक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ओके, तो इसके लिए जो है हमने क्या क्या ले रखा है कि किस तरह से हमें इसमें क्या ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो है यहाँ पर ये देखिए एक थिक आयरन का एक रॉड ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ क्या रखा हुआ है, आयरन नेल्स रखा हुआ है। ओके, या फिर आप लोग जो है क्या पेपर क्लिप्स कुछ भी ले सकते हो। ओके, जो इसको आयरन को जिस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे। और यहाँ पे देखिए हमने दो बैटरी ले रखा है और यहाँ पर हमारा स्विच है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से जो है किस हम लोग जितना ज्यादा यानी नंबर्स ऑफ टर्न्स करेंगे या फिर जितना ज्यादा हम लोग उसमें सेल्स लगाएंगे किस तरह से वो जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो है इसके वायर्स को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने जो है क्या कर दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाने के लिए बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, जो है इनके जो ये वायर है जो कॉपर वायर है इसको जो है हमने क्या कर दिया, इसको हमने जोड़ना शुरू कर दिया। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलिए, यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हमें जो है क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। तो जो है इसको लाकर हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो आपने देखा कि एक थिक आयरन ले रखा है और जो हमने इसमें जो लगा रखा है, तार जो लगा रखा है, ये जो हमने वायर जो इसमें लगा रखा है वो कितनी बार लपेट रखा है इसमें, ये देखिए 20 बार लपेटा हुआ है। कितनी बार लपेटा हुआ है? 20 बार लपेटा हुआ है। ओके, चलिए, तो बच्चों फिर हमने क्या किया, हम जो है इस स्विच को, ये हमारा स्विच है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है ऑन कर देंगे। ओके, ऑन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आयरन नेल्स रखा हुआ है इसको हमें क्या करना है, इसको जो है हमें इस कॉपर यानी इसके पास जो है हमें क्या करना है, ये जो थिक आयरन का जो ये जो डंडा रखा हुआ है ना इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके पास जो है उसको ले जाना है। ओके, उसको जो क्या करना है, इन सबको क्या करना है, ब्रिंग द बोल्ट क्लोजर, यानी जो बोल्ट है इसके क्लोजर जो है इस नेल्स को हम लेकर आएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमने देखा, आपको जो है काउंट करना भी, हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, आपको जरा अंदाजा सब देख सकते हो कि जो है कितने इसमें जो है क्या हुआ, जो नेल्स है वो कितने इसमें जो है चिपके। ठीक है, यानी वो मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इसको जरा ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने इसको ऑफ किया या टर्न ऑफ किया तो क्या हुआ, द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स, है ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक जो फील्ड था, जो उसकी जो शक्ति थी वो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ, है ना। तो जैसे ही इसको क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो हमने क्या देखा कि जो कॉइल है, जो उसकी मैग्नेटिक पावर जो था वो क्या हो गया, लॉस कर देता है, यानी उसकी पावर खत्म हो जाती है, जिससे कि ये जो आयरन नेल्स है ये वापस क्या हो जाते हैं, वापस प्लेट में ही आ गए, है ना। अब हम लोग जो है देखते हैं कि किस तरह से, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक थिन आयरन नेल लेते हैं, एक थिन जो है ये रॉड लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ टर्न्स 40। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्विच को जरा ऑन करके देखते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें कितना चिपका, क्योंकि हमने जो है किस कैसा ये जो ले रखा था, ये जो बोल्ट ले रखा था, ये कैसे लिया हुआ है, पतला ले रखा है ना, और दो ही बैटरी लगाया हुआ है। तो इससे जो है ये क्या साबित होता है कि जितना, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इंक्रीजेस, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इन द सर्किट ऑल्सो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको जरा ऑफ करके देखते हैं। देखिए जैसे ही ऑफ किया तो क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके आसपास जो बना हुआ था वो क्या हो गया बच्चों, वो डिसअपियर हो गया। अब हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग जो है थिक आयरन लेते हैं और उसके बाद जो है बैटरी की संख्या थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें हमने दो बैटरी रखा हुआ है ना, तो हम लोग सेल्स को क्या करते हैं, थोड़े से और बढ़ा देते हैं, यानी 5 सेल लेते हैं। ओके, हमने क्या कर लिया, हमने जो है इसमें 5 सेल लिया। अब जरा क्लोज करके देखते हैं, यानी अब जो है इसको जरा ऑन करके देखते हैं। तो देखिए आपने क्या देखा, जो पहले से भी ज्यादा, है ना, आयरन नेल्स जो है इसमें जाकर क्या हो गया, इसमें जाकर चिपक गया। तो हमने क्या देखा कि जो कॉयल, ये जो कॉयल है वो कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, है ना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो थ्रू इट। कब बिहेव करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से फ्लो करता है, तो ये जो कॉयल है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और जैसे ही हम लोग जो है ये स्विच ऑफ कर देते हैं, जैसे ही करंट फ्लो इसमें से रुक जाता है, तो ये जो कॉयल है जिस जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, उसकी जो है क्या है बच्चों, पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर जो है क्या हो जाता है, उसमें से कोई भी क्या नहीं चिपक रहा है, कोई भी आयरन नेल्स में चिपक नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो पावर खत्म हो गया है। अब उसी तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, आयरन बोल्ट की जगह पर हम लोग देखिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का है। ओके, एक प्लास्टिक का बोल्ट लेते हैं, और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है 20 टर्न्स करके देखते हैं कि इसमें कोई असर पड़ता है कि नहीं। ओके, ये देखिए अब हमने इसको लगा दिया, तो ये देखिए सिर्फ इसमें दो ही चिपका, है ना, क्योंकि हमने जो है क्या कर दिया है, ये आयरन बोल्ट को बदल कर इसमें प्लास्टिक लगा दिया। ओके, तो हमने क्या देखा कि इसमें जो है असर कम हो रहा है, सिर्फ दो ही चिपके। अब जरा हम लोग इसको जो है 60 टर्न्स करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ये देखिए अब हमने जो है इसको 60 टर्न्स किया। अब जरा स्विच को ऑन करके देखते हैं, तो थोड़ी सी, यानी दो की जगह जो है आप कितने चिपक गए, अब जो है थोड़े से और चिपक गए, यानी 1 2 3 4 5, कम से कम 5 6, यानी 5 तक जो है इसमें चिपक गया। तो क्या होता है, जो हमने ये देखा कि जो प्लास्टिक है उसमें जो है वेरी लेस नंबर ऑफ नेल्स अट्रैक्टेड, है ना, क्योंकि किसके कंपेयर अगर हमने देखा, तो अगर हमने आयरन नेल की आयरन जो हमारा था उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, हमने प्लास्टिक का लगा दिया, तो जो है हमने देखा प्लास्टिक जो है बहुत ही कम नेल्स को अट्रैक्ट कर पाए, है ना। जो हमने जो आयरन की जगह जो प्लास्टिक लगाया, तो क्या हुआ, बहुत ही कम नेल्स को अट्रैक्ट किया। तो जो है हमने पहले ही आपसे बताया था कि डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ओके, अब देखिए बच्चों, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया ना। ये देखिए अब हम इसको ऑफ कर देंगे, और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, ये दो ही सेल्स को रखते हैं, और जो है फिर से हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जो है थिक आयरन लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग थिक आयरन ले रहे हैं, और हमने अब जो है बैटरी को हम लोग, यानी ये जो सेल्स है इसको हम लोग सिर्फ दो लेंगे। ओके। उसके बाद जरा देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है, यानी कितने कितने इसको जो है ये अट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए, जब हमने क्लोज किया तो क्या हुआ, यानी जब इसको ऑन किया तो हमने देखा कि इसमें जो है थोड़े से आयरन नेल्स जो है अट्रैक्ट हुए हैं, और हमने जो कितने टर्न्स लगा रखे हैं, 60 टर्न्स लगा रखे हैं, है ना। तो ये क्या बताता है कि यानी जितना टर्न्स हम लोग करें, यानी कॉइल्स को जितना हम लोग जो है लपेटे, तो उतना ही उसमें क्या होता है, उतना ही उसमें जो है उसकी ताकत बढ़ जाती है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, है ना। और जितना हम लोग जो है उसकी टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्या है, टर्न्स को। अब इस टर्न्स को जरा हम लोग कम करके देखते हैं कि क्या होता है। 20 कर लेते हैं, है ना। अब इसको जरा ऑन करते हैं सर्किट को, तो ये देखिए उससे कम चिपका। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इंक्रीज, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितने नंबर में हमने जो है इसको जो कॉइल को जो लपेट रखा है, उस पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, यानी हमने जब सेल्स की संख्या बढ़ाए तो हमें लगा कि हमने क्या देखा कि ज्यादा हुए, जरा बढ़ा के दिखाते हैं। ये देखिए, यानी 4 कर देते हैं। अब जरा ऑन करके देखते हैं, तो देखिए उससे भी ज्यादा लगे। तो जितने सेल्स की करंट अगर हम ज्यादा रखेंगे, उतना ही स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगा। और जितने ज्यादा टर्न्स हम लोग लेंगे, है ना, जितने ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न, यानी इसको जो है कितनी बार तार से इसको लपेटेंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, उसमें जो है शक्ति, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा होगा। ओके। चलिए, तो ये परीक्षण के जरिए आपने देखा ना कि किस तरह से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया इसमें, कि स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। जब हमने टर्न्स में बदलाव किया तो हमने क्या देखा कि जो है उसकी शक्ति में भी, यानी उसकी खिंचाव में भी क्या हुआ, ज्यादा। और यानी जब ज्यादा टर्न्स किए तो ज्यादा खिंचाव हुआ, कम टर्न्स किए तो क्या हुआ, उसमें कम चीजों को वो अट्रैक्ट कर सका। ओके। और फिर जो है, जैसे कि हमने इसमें सेल्स में जब बदलाव किए तभी क्या हुआ, तभी भी उसमें जो है फर्क आया, है ना। और फिर हमने जो है मटेरियल में चेंज किया, यानी आयरन की जगह जो प्लास्टिक रखा, तब क्या हुआ, तभी भी हमने देखा कि उसमें जो है बदलाव आया। जब 20 टर्न्स लिया तो क्या है, और दो सेल्स लगाया तो क्या हुआ, तो जो है ये जो जितने जो नेल्स थे वो अट्रैक्ट जो इसमें हुआ वो कम था। जब हमने 60 टर्न्स लिए तो जब जो नेल्स अट्रैक्ट हुआ वो उसमें ज्यादा था। ओके। तो ये है हमारा, हमने क्या बताया कि, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो कॉयल है वो कैसे बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है जब फ्लो करता है, ठीक है, जब फ्लो करता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ये कॉयल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या करते हैं हम लोग, फ्लोन थ्रू इट, यानी जब फ्लो करता है। और व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ तो क्या होता है, ये कि किस तरह से होगा, जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया, है ना। तो हमने क्या देखा, द कॉइल जनरली लूसेस इट्स मैग्नेटिज्म, है ना, व्हेन कॉइल्स आर, तो इस तरह के जो कॉइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसे कॉइल ऑफ वायर, ये देखा ना, ये कॉइल ऑफ क्या है, वायर है, दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन क्या करते हैं उसमें से, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ओके। और फिर जो है वो डिसअपियर हो जाता है जब हम लोग जो है उसको करंट को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट जो हमने आपको बताया वो आपको जो है समझ में आ चुका है। चलिए, अब जो है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने जो है कई तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए, तो आप जरा पहले ऐसे कीजिए कि उसको जरा लिख लीजिए। ओके। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जरा आपको लिखना है। ओके। तो लिख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। एन
एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ वायर। तो इस परीक्षण से आपको पता लग गया ना कि किस तरह से जो है उसमें बदलाव आया और किस तरह से है ये परीक्षण। दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ओके, फिर दूसरा पॉइंट आप ये लिखिए कि द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ। ओके, चलिए, तो यहां तक हो गया आपका, यहां तक सभी ने लिखा? लिखा तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। तो हमने जो है उससे क्या ऑब्जर्व किया, जो हमने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? कि जब जो है, जैसे कि हम लोग करंट की फ्लो जब ऑफ करते हैं तो मैग्नेट की तरह वो कॉइल जो है बिहेव करना यानी रोक देता है, और जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वो कॉइल कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इससे हमने क्या क्या देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? क्या किस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किससे किस में डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो किस तरह से हम लोग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में? जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ कितना है उसके हिसाब से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? हम लोग जो है नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, है ना? जैसे ही हमने नंबर ऑफ टर्न्स को यानी कॉइल को ज्यादा लपेटा तो क्या हुआ, उसमें जो है ज्यादा पावर आ गया, और जैसे ही कम किया उसमें जो है कम अट्रैक्शन हुआ। तो अनदर वे क्या है, कौन सा है जिससे कि हम लोग जिसके जरिए कर सकते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कैसे कर सकते हैं हम लोग? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न, है ना? उसकी नंबर ऑफ टर्न को हम लोग जो है कॉइल को ज्यादा लपेटेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगा। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो क्या होगा, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। ओके, तो हमने क्या देखा कि इसमें जो है, जो हमने जो परीक्षण किया, इसमें कॉइल कैसा बिहेव कर रहा था? वो जो कॉइल था, कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ओके, कब बिहेव किया मैग्नेट की तरफ? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना? जब हमने जो है उसके उसके अंदर क्या किया, जब इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो किया तो कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, तो इतनी बात क्लियर है? तो strength of magnetic field depends on electric current in the wire, and the way to increase the strength of magnetic field कैसे कर सकते हैं हम लोग? इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, फिर जो है, फिर हमने उसमें क्या देखा, कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, तो क्या है, कॉइल जनरली रिली यानी उसकी जो लॉस हो गया, उसकी जो मैग्नेटिज्म था उसको क्या कर दिया उसने, लॉस कर दिया, यानी उसको खो दिया। ओके, तो ये क्या करोगे आप, इसके इसके जरिए आप लोगों को क्या करना है, इसको जो है
पढ़ना है। ओके, तो जितने टर्न्स हम लोग करेंगे उतना ही नेल्स को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब प्लास्टिक हमने लगाया तो हमने क्या देखा कि वेरी लेस नंबर ऑफ नेल्स अट्रैक्टेड कंपेयर टू द, किसके कंपेयर में, जो आयरन, आयरन को जो हमने लगाया था उसके कंपेयर जो है प्लास्टिक ने क्या किया, बहुत ही कम नेल्स को क्या किया, अट्रैक्ट किया। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल गया इस परीक्षण से कि जो आयरन नेल था इसमें वो मैग्नेट नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब हमने उसको वायर से लपेटा तो उसने किस तरह से बिहेव किया, उसने जो है मैग्नेट की तरह से बिहेव किया जब हमने उसको करंट से कनेक्ट किया, है ना। तो कैसे बिहेव करने लग पड़ा, मैग्नेट की तरह। तो ऐसी चीज जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ वायर, है ना, दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। किस तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब उसके अंदर से जो है हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जो है पास करते हैं, तो वो कैसे करता है, कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वो करंट को टर्न ऑफ कर देते हैं, तभी द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स, उसके पास पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो जो है डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो जैसे कि, तो हमने क्या देखा इसमें से कि जैसे ये जो है ज्यादा अट्रैक्शन, जितना नंबर ऑफ हमने कॉइल को हमने लपेटा उसमें, उन सब के जरिए हमने जो जो बातें बताया आपको, वो सब पॉइंट्स को आपको क्या करना है, लिख के रखना है। ठीक है। अब जो है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसी के प्रिंसिपल में एक और चीज वर्क करता है। आपने अपने घरों में घंटी देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक बेल भी क्या करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, वो भी क्या, कौन से प्रिंसिपल में वर्क करता है, जैसे हम लोग मैग्नेट को कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो बेल है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक बेल है जो हम सबके घरों में लगा हुआ होता है, तो वो भी जो है बच्चों इसी तरह से क्या करता है, कार्य करता है। ओके, चलिए, जो आज जो जितनी बातें आपको बताया वो वहां तक आपको क्लियर है। ओके, चलिए। ओके, आप कोई कुछ और जानना चाहते हो इसके बारे में। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो बच्चों, हमें जो जो डिसएडवांटेज है उसका क्या है, वो ये है कि हमें जो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसको जो है हमें कंटिन्यूस जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी जरूरत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। ओके, वो एक डिसएडवांटेज है। और जो है दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इट गेट्स हीट इजिली, यानी हीटेड इजिली, ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है कि यानी गर्म हो जाता है। ओके, ये दो जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इट गेट हीटेड वेरी क्विकली। ओके, तो आपने जो पूछा वो आपको समझ में आ गया ना। अब जो है बच्चों, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा किसका समय हो रहा है, अभी हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो सारे बच्चे तैयार हो एमसीक्यू के लिए। ओके, तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप अपने नोटबुक यानी जिसमें भी आप लिखते हो वो निकाल लीजिए जल्दी से। हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपको जो है जल्दी जल्दी आंसर्स, आंसर्स यानी ABC करके लिखना है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ए सर्किट, बी बैटरी, सी फ्यूज। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ तो नहीं हुआ बोल सकते हैं, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंस टू द बल्ब when the switch is in the on position in an electric circuit? क्या होता है, what happens to the bulb when the switch is in the on position in an electric circuit? क्या होता है, A it remains off, B it close,
सी इट फ्लिकर्स। क्या होता है? आप पढ़ चुके हो, जल्दी लिखिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट? ए वोल्ट मीटर, बी थर्मोमीटर, सी एमीटर। चलिए हो गया। ओके हो गया बोल रहे हैं, तो हम लोग अगली तरफ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस इफ ए लार्ज करंट passes through a wire? What happens if a large current passes through a wire? A. The wire may melt and break. B. The wire became cold. C. The wire turns green. चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। What फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। What is the function of a fuse in an electric circuit? फंक्शन क्या है फ्यूज का इलेक्ट्रिक सर्किट में? ए टू इंक्रीज करंट फ्लो, बी टू डिक्रीज वोल्टेज, सी टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड फायर्स। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर इनसाइड ए बल्ब that glows when current passes through it? What is the name of the wire inside a bulb that glows when current passes through it? क्या कहते हैं उसको? A coil, B filament, C electrode. चलिए सेवेंथ आगे बढ़े। ओके चलिए यस बोल रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। What device is increasingly used in place of fuses in modern electrical system? कौन सा डिवाइस यूज करते हैं आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में? यानी व्हाट डिवाइस इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस इन मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स? ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए सेल होल्डर इन ए सर्किट? क्या पर्पस है सेल होल्डर का सर्किट में? What is the purpose of using a cell holder in a circuit? A. To increase voltage. B. To hold and connect cells properly. C. To measure current. चलिए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। What material is commonly used in the element of an electric heater? कौन सा हम लोग इसमें से यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में? A. Copper, B. Nichrome, C. None of these. चलिए टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके हो गया। चलिए टेंथ क्वेश्चन देखिए। What does ISI mark on an electrical appliance indicate? What does ISI mark on an electric appliance indicate? A. High price. B. Safe and energy efficient. C. Imported product. Imported product क्या उसको वो करता है?
चलिए, अब हम लोग जो है, आपने वो लिख लिया ना? ओके, अब हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं और मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स बताएंगे। ओके। चलिए, तो बच्चों, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कॉल्ड? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, क्या कहते हैं हम लोग उसको? बैटरी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए, अब दूसरा बताइए। व्हाट हैपेंस टू द बल्ब व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या होता है? हमें पता है ना? यस, बिल्कुल सही बोल रहे, इट ग्लोस। वो क्या करता है? वो जलना शुरू हो जाता है। तीसरा देखिए। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट? कौन सा डिवाइस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? हमने आपको बताया था ना, एमीटर। बिल्कुल सही, सही जवाब दे रहे हो। और आप सारे अपने आंसर्स को जो है देखिएगा कि कितनों ने कितने आंसर्स गलत लिखे हैं। ओके। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस इफ ए लार्ज करंट पासेस थ्रू ए वायर? क्या हो जाता है बच्चों? यस, बिल्कुल सही बोला, है ना? द वायर में मेल्ट एंड ब्रेक। फिफ्थ देखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या होता है फ्यूज का फंक्शन? क्या है बच्चों, बोलिए जल्दी से। यस, क्या करता है? प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग को, और जो जिस उसकी वजह से जो आग सब यानी फायर सब लग जाते हैं। सिक्स वन देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर इनसाइड द बल्ब? जो ग्लो करता है जब करंट पास करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिलामेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? फिलामेंट कहते हैं। What device is increasingly used in the place of fuses? अभी जो है मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन सा फ्यूज हम लोग यूज करते हैं? बिल्कुल सही, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, है ना? इसको हम लोग जो है आजकल मॉडर्न में यूज करते हैं, जो जल्दी ही क्या हो जाता है? स्विच ऑफ हो जाता है। What is the purpose of using a cell holder in the circuit? क्या करता है? It hold and connect cell properly. बिल्कुल सही बोला। नैन जो है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं बच्चों हीटर में? जी हाँ, बी, है ना, निक्रोम। जो क्योंकि वो काफी क्या होता है, उसमें काफी एफिशिएंसी होती है। और आईएसआई मार्क क्या होता है? टेंथ का आंसर बताइए। बिल्कुल सही बोला, सेफ, है ना? सेफ्टी का निशानी है, सेफ एंड एनर्जी एफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों, जो जो हमने बताया वो सब आप अच्छे से पढ़ कर आओगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।